ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास पहुंचा तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नानादि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और रात में उसने एक कटोरी से कोठरी से सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल हो गई। अब वह नियम से प्रातःकाल उसे निकाल कर और स्नानादि करा के पूजा पाठ करवाया तो उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी बहुत धनवान हो सुखी हो गए तथा बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक का सुख भोग कर वे दोनों स्वर्ग हो गए। इस तरह कथा कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर बृहस्पति देव का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें शहर में बेचने गया। उस दिन उसे बाकी दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन उससे उसके सारे कलेश दूर हो गए। पर अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इस वजह से बृहस्पति देव नाराज हो जाने के कारण उसे बहुत कष्ट झेलना पड़ा। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन न बनाए और ना ही आग जलाए। सभी लोग मेरे यहाँ आकर भोजन करें। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आदेश के अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, पर लकड़हारा थोड़ी देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसे अपने साथ महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहा था तो रानी की दृष्टि उस कोठी पर गई जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहाँ उसे हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने सोचा कि अवश्य ही मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। इससे उसी समय सैनिक बुलवाकर उस लकड़हारे को बंदी गृह में डलवा दिया। अब लकड़हारा बंदी गृह में गया तो दुखी होकर सोचने लगा कि न जाने किस जन्म में मैंने पाप किया था जो मुझे यह दुख मिला है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर बोले, हे राजा, तूने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया, इसीलिए तुझे दुख मिला है। अब तू चिंता मत कर। अगले बृहस्पतिवार को एक दिन तुझे इस बंदी गृह के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करना तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के दिन उसे बंदी गृह के 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और कथा कहकर प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा का स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस व्यक्ति को बंदी गृह में बंद कर रखा है वह निर्दोष है। वह एक अन्य नगर का राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उस खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू उसे नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल उठकर राजा ने खूंटी पर हार को टंगा हुआ देखा तो उसने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। इधर एक दिन रानी और दासी सोचने लगी कि न जाने राजा किस हाल में होंगे, उनका कुछ पता नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की और भगवान ने रात में ही राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है। अब तू अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर सोचने लगा। जय हो बृहस्पति देव की जय।